नमस्कार एवरीवन। आज का ये वीडियो इसलिए है कि हम क्वारंटीन में अपना टाइम यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। टुडेज़ वीडियो इज़ स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। मेरा नाम भूमिका है एंड मैं सुमित्रा स्कूल के मैनेजमेंट में वर्क करती हूँ, स्पेशली फॉर द इंग्लिश मीडियम डिपार्टमेंट। सो टुडे वी विल डिस्कस कि जब हम स्कूल नहीं आ रहे हैं, जब हमारे पास होमवर्क का प्रेशर नहीं है, हमारे पास एग्ज़ाम्स का प्रेशर नहीं है, एनुअल एग्ज़ाम्स का प्रेशर नहीं है एंड हमारे पास डेली क्लासेस का बर्डन नहीं है, तो हम घर बैठ के अपना टाइम यूटिलाइज़ कैसे करें। बिकॉज टाइम कांट बी वेस्टेड। हम सिर्फ ये छुट्टियां समझ के टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी के लिए बहुत मुश्किल वक्त है कोविड-19 का, जो क्वारंटीन चल रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं उनको अपने बिजनेस में लॉस हो रहा होगा, वो अपने काम पे नहीं जा पा रहे हैं। बट स्टूडेंट्स, आपके लिए मुश्किल वक्त बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि आपके लिए बहुत स्पेशल टाइम है। अब स्पेशल टाइम कैसे है कि कहीं ना कहीं तो आप लोग रिलैक्स्ड हैं कि सबका, अगर किसी का बर्डन बड़ा है तो वो गवर्नमेंट का बड़ा है, पुलिस फोर्सेस का बड़ा है, मेडिकल स्टाफ का बड़ा है। आपके लिए एक टोटली फ्री टाइम है विदाउट एनी टेंशन। अगर कहीं किसी की टेंशन बड़ी है तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स की बड़ी है, आपकी नहीं। सो जब हम इतने फ्री हैं, जब हमें किसी तरीके की टेंशन नहीं है, किसी तरीके का बर्डन नहीं है, तब ये सवाल ही नहीं उठता कि ये हमारे लिए मुश्किल वक्त है। तो दिमाग से निकाल दीजिए ये चीज़। दूसरी चीज़ कि हम अपने टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करें। तो स्टडीज़, हम एजुकेशन ले रहे हैं, वी आर टेकिंग एजुकेशन, वी आर नॉट जस्ट मगिंग अप द सिलेबस एंड डूइंग रोट लर्निंग ऑफ द चैप्टर्स। सिर्फ चैप्टर्स ही स्टडीज़ नहीं है। स्कूल ने इनिशिएटिव लिया है कि स्कूल का ऐप है जहाँ पे बच्चों को डेली डिजिटल लेसन्स और होमवर्क मिल रहा है एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स वो उसको यूज़ कर रहे हैं। डेली 3-4 घंटे के लिए सारे स्टूडेंट्स एंगेज्ड हैं, उनको डेली एक्टिविटीज़ भी मिलती हैं, प्लस उनके चैप्टर्स भी मिल रहे हैं अपकमिंग क्लास के, जिसके लिए वो प्रिपेयर हो सकते हैं। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आदत बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बट आदत भूलने के लिए हमें बहुत कम टाइम लगता है। अगर हम पूरी छुट्टियों में सिर्फ बैठेंगे, आराम करेंगे और बुक्स को टच तक नहीं करेंगे, स्टडीज़ कैसे करते हैं, रूटीन को भूल जाएंगे, तो जब स्कूल्स ओपन होंगी और जब हमें 6 to 7 सब्जेक्ट्स का होमवर्क एक साथ मिलेगा, जब हमें इतना सारा कवर अप करना पड़ेगा, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि जल्दी उठना, 4 घंटे किताब को लेकर बैठना, सिटिंग कैपेसिटी, हम सब कुछ भूल चुके होंगे तब तक। येस, ऑफ कोर्स हमारे हैबिट में नहीं रहेगा तो हमारे लिए डिफ़िकल्टी होगी। इसीलिए स्टडिंग एंड यूटिलाइजिंग आर टाइम इज़ आर मेजर लाइक प्रायोरिटी। हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़, स्टडीज़ के साथ साथ इतनी सारी चीज़ें हैं जो करने के लिए हमें अभी टाइम मिला है, शायद वो हमें पूरे साल में नहीं मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग। सिर्फ लड़कियां ही क्यों कुकिंग करें? 12th होने के बाद में लड़के भी तो कॉलेज करने जाएंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग भी तो कॉलेज करने जाएंगे। हो सकता है कहीं आपको फ्लैट लेकर, रूम लेकर रहना पड़े और आपको खुद की कुकिंग भी करनी पड़े। तो हो सकता है कि आज की 2-3 डिशेज़ अगर आप इन छुट्टियों में सीख भी लेते हैं, 2-3 सब्जियां बनाना सीख लेते हैं, तो आपको वो बहुत काम आ सकती है। एज सिंपल एज दैट। सिलाई, स्यूइंग, लाइक वाई ओनली गर्ल्स? हो सकता है कभी तुम्हारे शर्ट का बटन तुम्हें खुद को भी लगाना पड़ जाए। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हम इजीली सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपके कोई भी शौक है, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर हैबिट्स, फॉर एग्जांपल आर्ट एंड क्राफ्ट है, डांसिंग है, तो अभी आप अपने पूरे दिन के स्केड्यूल में से वो टाइम दे सकते हैं। एक और चीज़, मैं अपने स्टूडेंट्स को एक तरीके से थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ। मैं देख लूँ कि जिनका भी बैकग्राउंड किसान परिवार का है, सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। नो कंप्लेंट्स एट ऑल। एंड नॉट ओनली खेती का काम, आई थिंक जो भी बच्चे घर पे हैं, एटलीस्ट ये टाइम है जब आप अपनी मम्मी का, अपने पापा का किसी ना किसी तरीके से आप उनका हाथ बटा सकें, उनको हेल्प कर सकें। दैट इज़ योर मेन प्रायोरिटी, आपको करना ही चाहिए। सो अब आप देखिए कि आपके पास यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू कुकिंग, यू कैन डू क्लीनिंग, स्टडीज़, इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके पास है। तो क्या अब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास टाइम ही टाइम है? हमारे पास टाइम नहीं है। यू हैव गुड बुक, स्टोरी बुक रीड करिए। स्टोरीज़ की बुक आपके पास नहीं है तो आपके सिलेबस की बुक, लाइक नोबडी इज़ परफेक्ट, किसी को 100 सारी चीज़ें नहीं पता है। आप अपने मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश, हिंदी, वॉट एवर सब्जेक्ट यू फील लाइक, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उनको दोबारा भी पढ़ रहे हैं और अगर आप उनको प्रैक्टिस ही करें तो वो कहीं आपको पीछे नहीं लेके जा रहे, वो 100% आपको इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज़, हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं।
एजुकेशन का मतलब है प्रॉपर अवेयरनेस हर चीज़ की। तो जब हमारी गवर्नमेंट, हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स, हमारे पुलिस ऑफिसर्स अगर हमें अवेयर कर रहे हैं कि घर पे रहिए और सेफली रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करिए, तो हमको फॉलो करना है। इट्स नॉट लाइक कि आज 35 डेज़ या 40 डेज़ का लॉकडाउन हो गया तो अब सिचुएशन नॉर्मल हो गई है। सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जिस दिन लॉकडाउन हुआ था देयर वर 500 केसेस एंड नाउ इट इज़ 20,000। तो कहीं भी सिचुएशन बच्चे लोग नॉर्मल नहीं है। एंड एजुकेशन का मतलब यही तो है कि हम जागरूकता दिखाएं। बहुत सारे लोगों को मैं अभी देख रही हूँ अपने नेबर में या फिर अपने आसपास कि अब उनको लग रहा है सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, वो बाइक्स लेकर, कार्स लेकर कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं। एंड मैं ये सोचती हूँ बाहर कहाँ जा रहे हो, लाइक बाज़ार बंद है, ऑफिस बंद है, बट नहीं, बिकॉज उन्हें अवेयरनेस नहीं है। बट स्टूडेंट्स, ऐसी बात हमारे साथ नहीं है, हम पूरी तरीके से अवेयर हैं। और आज हमारी, आप यूथ हो, आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई बाई चांस इस चीज़ को लाइटली लेने की कोशिश भी कर रहा है, आप इसको प्रॉपर्ली गाइड करो। अगर उसे इसका फ़ायदा और नुकसान नहीं पता है बाहर निकलने का और ना निकलने का, तो इट्स योर ड्यूटी कि आप उनको बताओ, एटलीस्ट अपने फैमिली मेम्बर्स को। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी कि अगर हमसे क्या मांग क्या रही है गवर्नमेंट, जस्ट टू स्टे एट होम। एंड सारी चीज़ों में सिटीजन्स की प्रॉपर ड्यूटी बनती है कि हम सबको कोऑपरेट करें। और इतना अच्छा कोऑपरेशन सिर्फ घर में ही तो रहने के लिए बोला गया है, तो इतना तो हम एटलीस्ट कर ही सकते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें पूरे स्कूल को ये सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट मिलेगी कि हमारे स्टूडेंट्स रियली में एजुकेटेड हैं, वो हर चीज़ की सीरियसनेस को समझ रहे हैं। सो इट्स योर ड्यूटी। एंड प्लस हमारी गवर्नमेंट, हमारे पुलिस ऑफिशियल्स, हमारे नर्सेज, डॉक्टर्स हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, ये चीज़ आपको पता है। और हम सब उनको थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, हम सब उनके लिए प्राउड फील क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी लाइफ रिस्क पर है। उनको पता है कि हेल्प करते करते हो सकता है कि वो खुद पॉजिटिव हो जाए और उनकी लाइफ रिस्क पे चली जाए। ये जानने के बावजूद अगर वो घर नहीं बैठ रहे, तो दैट इज़ ट्रूली द मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर हमारे सारे सिटीजन्स गवर्नमेंट की बात मानते या कोविड-19 की सीरियसनेस समझते, तो क्या आज पुलिस को पूरे दिन धूप में सड़क पर खड़े होकर ड्यूटी देने की ज़रूरत पड़ती? नहीं। अगर सिटीजन्स मानते तो पुलिस भी अपने घर पे रहती और सेफली रहती। बट नहीं, हम लोग कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं मान रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आज पुलिस को भी अपनी ड्यूटी करनी पड़ रही है। तो स्टूडेंट्स, हम तो कम से कम अपनी गारंटी ले सकते हैं कि हम किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे, और जहाँ मौका बन रहा है हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। सो ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी है, क्योंकि टाइम अभी कोविड-19 का चल रहा है। एंड सेकंड, एज अ स्टूडेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम की कोई कमी नहीं है। हम सिर्फ खुद को एक्सक्यूज़ देते हैं कि वो बहुत फ्री टाइम है, हम सिर्फ बैठे हैं। जी नहीं, कोई भी काम छोटा नहीं है और हर काम को करने के लिए परफेक्शन चाहिए। एंड एवरी स्मॉल वर्क गिव्स अस प्लेजर। प्लस आपको थैंकफुल होना चाहिए कि आज आप अपने पेरेंट्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, क्योंकि आप लोगों को उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो लॉकडाउन के दौरान जहाँ थे वहीं रह गए और अपनी फैमिलीज़ के पास नहीं पहुँच पाए। तो जो है उसको, जो है उसके लिए थैंकफुल रहिए हमेशा। थैंक्स टू गॉड एंड टू योर फैमिली। सो thank you everyone for listening so carefully. Hope we meet in the next video. Till then, stay safe and stay at home. Thank you very much.